बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स रहता था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो खामोश, अजीब लेकिन निहायत दाना आदमी था जिसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हमीद था जो एक जमींदार था और पूरा दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सजाता, फसलों का ख्याल रखता, लेकिन साथ ही साथ बीमार बाप की खिदमत भी करता रहता। कभी कभार वो अंदर ही अंदर सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी, लेकिन जबान से कुछ न कहता। शाम को जब हमीद थका हारा घर लौटता तो उसका बूढ़ा बाप रहमान चुपचाप बेटे के चेहरे की थकन को महसूस करता, मगर होठों पर एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ सुकून भी होता। रहमान के दिल में हमीद के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन उसने कभी उस पर बोझ बनने की शिकायत न की। कुछ अरसे बाद रहमान ने हमीद के रवैये में हल्की सी तब्दीली महसूस की। उसे लगा कि हमीद अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब चुका है और शायद उसे ये एहसास होने लगा है कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए बोझ बन गया है। हमीद की ठंडी सी बातचीत, कम मिलना जलना और अक्सर खामोश रहना रहमान के दिल को चुभने लगा। रहमान चाहता था कि जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजर जाएं, इसलिए एक शाम उसने हमीद को पास बुलाकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे मालूम है तुम पर बोझ ज्यादा हो गया है। मैं चंद दिन में यहाँ से चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना हो। हमीद चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। दिल में हल्का सा पछतावा जगा, लेकिन लबों पर रोकने के अल्फाज न आ सके। कुछ दिन बाद रहमान ने घर छोड़ा और दूसरे बेटे मिर्जा के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और जिसके पास माल व दौलत की कमी न थी। मिर्जा ने जाहिर में बाप का खैर मुकद्दम किया, मगर उसके रवैये में सर्दी का आलम था। इसकी बेवी तो बिल्कुल ही ससुर को नजरअंदाज करती, बात तक करना पसंद न करती। रहमान दिन भर घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। बेटे और बहू के बदलते रवैये का सोच सोच कर उसका दिल टूटता रहता, लेकिन अपनी तकलीफ जबान पर न लाता। एक दिन मिर्जा ने बीवी की बातों में आकर बाप से कहा, बाबा, आप मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाएं ताकि आपके रहने का मुझे कोई फायदा भी हो। रहमान ने उसकी बात सुनी। कमजोर हाथ, झुकी कमर और बेताकत जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब वो किसी मेहनत के काबिल न रहा, मगर फिर भी उसने बरा न माना। उसे मालूम था कि मिर्जा उसे सिर्फ जिम्मेदारी के तराजू से देख रहा है, मोहब्बत के नजदीक से नहीं। रातों को रहमान की खांसी और दर्द भरी सिसकियों से परेशान होकर मिर्जा की बीवी ने शौहर से कहा, ये बूढ़ा आदमी हमें और बर्दाश्त नहीं। उनके और भी तो बच्चे हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते? मिर्जा, जो पहले ही कमजर्फ था, अगले दिन बाप से ठंडी सी आवाज में बोला, बाबा, अगर आप यहाँ तंग हैं तो तीसरे बेटे के पास चले जाएं, मैं आपके इलाज के लिए कुछ पैसा दे दूंगा। इन अल्फाज ने रहमान की इज्जत नफ्स पर गहरा जख्म दिया। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बोझ है जो हर बेटा अपने सिर से उतारना चाहता है। रहमान वहां से उठकर तीसरे बेटे नासिर के घर चला गया। नासिर एक मेहनती किसान था, अपनी जमीन पर काम करता, दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। उसने बाप का जाहिरी एहतराम तो किया, मगर उसके पास इतना वक्त कब था कि बूढ़े बाप के दर्द, बीमारी और तन्हाई को समझ सकता। नासिर की बीवी रोज सुबह जब वो खेतों को जाता, बच्चों को कह देती कि दादा के पास बैठो, उनके साथ खेलो। बीमार और कमजोर रहमान बच्चों के शरारती रवैये, चलाहट और बेएहतरामी को देखकर अंदर ही अंदर टूटता रहता, मगर चुप रहता। नासिर के घर में कुछ ही महीने गुजरे कि रहमान की सेहत और भी गिरने लगी। दिल पर गम का बोझ और जिस्म पर बीमारी की जंजीरें भारी होने लगे। आखिर एक रात खामोशी से उसने फैसला किया कि अब यहां से भी निकलना होगा। इस बार उसका रख चौथे बेटे वसीम के घर की तरफ था। वसीम शहर में रहता, दिखाने को बड़े अदब से मिलता, लहजे में मिठास, मगर अंदर से एक धोखेबाज और लालची आदमी था जो समझता था कि शायद बूढ़े बाप के पास कोई छपा खजाना जरूर होगा। वसीम ने बहुत इज्जत दिखाई, बाप के हाथ चौमे, उन्हें बेहतरीन कमरा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ आराम से रहिए। रहमान ने पहली नजर में ही बेटे की आंखों में छिपी लालच को पहचान लिया।
मगर कुछ न कहा। दिन गुजरते गए। वसीम ने धीरे धीरे बाप की बातों से पैसों का हाल पूछना शुरू किया। कभी जमीन का, कभी पुरानी तजूरी का जिक्र छेड़ता। मगर जब उसे यकीन हो गया कि बूढ़ा बाप बिल्कुल बेसरमाया है, तो उसका लहजा बदलने लगा। अब वो बाप को नजरअंदाज करता, मिलने का वक्त न देता और हर बात पर चढ़चढ़ा हो जाता। उसकी बीवी ने तो रहमान को खुला खुला बोझ समझ लिया। न खदमत, न लिहाज, बल्कि छोटी छोटी बातों पर तानों से उसका दिल चीर देती। घर का माहौल इतना सख्त हो गया कि रहमान की रूह तक जख्मी हो गई। आखिर एक दिन वसीम ने भी साफ साफ कह दिया, बाबा मैं बहुत मसरूफ हूं, आपको संभालना मुश्किल हो रहा है, बेहतर है कि आप कहीं और चले जाएं। इन सख्त अल्फाज ने रहमान के दिल पर आखिरी वार किया, लेकिन उसने आंखों के आंसू छुपा लिए। अब उसके पास सिर्फ एक ही सहारा बाकी था, सबसे छोटा बेटा नजीर। नजीर गरीब था, रोज मुरा की दुहाड़ी से गुजारा करता, लेकिन दिल का साफ, ईमानदार और रहम दिल। जितना कम कमाता, उसी में से बाप के लिए दवाइयां खरीदता, घर का चूल्हा जलाता और कभी शिकायत न करता। नजीर की बीवी भी शरीफ, देनदार और सिसर का दिल से एहतराम करने वाली औरत थी। रहमान जब नजीर के छोटे से घर में दाखिल हुआ, तो उसने महसूस किया कि यहाँ तंगदस्ती तो है, मगर दिलों में मोहब्बत और इज्जत की रोशनी भी है। नजीर की बीवी अपने सिसर के पैर दबाती, उनका बस्तर साफ करती, वक्त पर दवा देती और हर बात बड़ा अदब से सुनती। रहमान के चेहरे पर बहुत उर्से बाद असली सुकून का साया नजर आया। वक्त गुजरता गया। रहमान ने नजीर और उसकी बीवी के रवैये से इत्मीनान महसूस किया। उनके लिए दिल से दुआएं निकलती रही, मगर उम्र ने अपना हक लेना था। कुछ महीने बाद रहमान की बीमारी बहुत बढ़ गई। रातों को उसकी सांसें फूल जाती, सीना दर्द से भर जाता और कमरा तस्बीह की हल्की सी आवाज और नजीर की सिसकियों से गूंजता रहता। नजीर अक्सर बाप के सुरहाने बैठकर रोते हुए कहता, बाबा काश मैं और कुछ कर सकता। उसके दिल में बाप के लिए इज्जत और मोहब्बत का समंदर था। वो कभी बाप को बोझ न समझता। एक रात जब अंधेरा गहरा था और बस्ती में अजीब सी खामोशी थी, रहमान ने कमजोर सी आवाज में नजीर को बुलाया। नजीर दौड़ते हुए आया, बाप के पास झुक गया। रहमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब हैं, लेकिन एक अहम इमानत तुम्हारे सपुर्द करनी है। रहमान ने धीमा लहजा में आगे कहा, मैंने तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया। हमीद ने थकन के बोझ में मुझे बोझ बना लिया। मिर्जा ने मोहब्बत की जगह फायदा सोचा। नासिर ने बेएहसासी दिखाई। वसीम ने लालच को तरजीह दी। सिर्फ तुम नजीर मेरी असलियत को समझ पाए। मेरे मरने के बाद बगदाद की फिला गली में एक बूढ़ा शख्स रहता है। उसका नाम जबार है। उसके पास मेरी एक इमानत है। उसके पास जाना, उससे कहना रहमान वफात पा चुका है, अब वो अमानत मेरे बेटे नजीर को दे दो। जो कुछ भी वो तुम्हें दे वो सब तुम्हारा है, लेकिन एक बात याद रखना, बाकी भाइयों को इस इमानत में से कुछ ना देना। नजीर की आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा, बाबा अगर ये आपका हुक्म है तो मैं अमानत पूरी ईमानदारी से संभालूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी अमानत आपकी दुआ है। रहमान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, कलमा पढ़ा और खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गया। रहमान की वफात की खबर सुनकर नजीर और उसकी बीवी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने इज्जत के साथ जनाजा तैयार किया और बाकी भाइयों को खबर भेजी। जो भाई कभी बाप को बोझ समझते थे, अब लोगों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए जनाजे में शामिल हो गए। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त नजीर के दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसे अपने बाप का हर वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने बेआवाज दर्द से चुपकर आंसू निगला था। दफन के बाद सब भाई एक जगह जमा हुए तो नजीर ने सच्चाई के साथ कहा, बाबा ने एक अमानत का जिक्र किया था जो उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लेकर वसीयत की, लेकिन मेरा यकीन है कि उसमें सबका हिस्सा होगा। भाई जो अंदर ही अंदर लालच रखते थे फौरन बोल उठे, जरूर, लेकिन पहले इमानत ले आओ, फिर हम सब मिलकर बांट लेंगे। नजीर ने बस इतना कहा, ठीक है, मैं सुबह ही बगदाद जाऊंगा। बगदाद की तरफ सफर लंबा और खामोश था।
रास्ते भर नजीर के जहन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अमानत क्या होगी? क्या सच में कोई खजाना या सिर्फ कुछ पुराने कागज? फिर उसे याद आया कि बाप ने कहा था बाकी भाइयों को कुछ न देना। दिल में सवाल पैदा हुआ कि क्यों, लेकिन उसने इरादा किया कि जो भी निकला सबके सामने खोलकर बांट देगा। यही उसकी ईमानदारी थी। बगदाद पहुंचकर नजीर ने पुरानी तंग गलियों से गुजरते हुए जबार उसने डर्रा सा दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला शख्स बाहर निकला। उसकी आंखों में गहरी जाने पहचाने सी रोशनी थी। नदीर ने हलती हुई आवाज में कहा, अस्सलाम अलैकुम, आप जबार हैं? रहमान, मेरा वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। जबार के चेहरे पर एक पल के लिए सख्त सूरत आई। फिर उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, वक्त ने अपना काम कर दिखाया। ओ बेटा, अंदर आ जाओ। घर के अंदर अंधेरा सा था। सिर्फ एक कमजोर चिराग जल रहा था जो दीवार पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रहा था। नजीर के दिल में हल्का सा खौफ, हल्का सा शबह पैदा हुआ, मगर उसने हुस्न जन से काम लिया। जबार एक पुरानी संदूक के पास गया, इस पर से ग्रद हटाई और ताला खोला। संदूक खुलता ही नजीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद यहां चंद पुराने कपड़े या कागज होंगे, मगर अंदर से निकलने लगे बगदाद के मशहूर बाजार के कागजात, कई कीमती दुकानों के संद, चमकते जवाहिर जो उसकी मरहूम मां के थे, और सोने की शर्फियों की थैलियां। जब्बार ने नजीर की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे बाप ने बहुत साल पहले ये सब छिपाकर मेरे पास रखवाया था ताकि तुम सबकी नियतों का इम्तिहान हो। वो देखना चाहते थे कि बेमाल होने के बावजूद कौन बेटा उनका असली सहारा बनता है। जबार की आंखों में आंसू आ गए। उसने संदूक नजीर के हवाले किया। नजीर की रगों में एक ही वक्त में खौफ, हैरत, शुक्र और बोझ जिम्मेदारी सब कुछ दौड़ गया। उसने दिल ही दिल में कहा, बाबा, आपने हमारे दिल पढ़ लिए थे। बगदाद से वापस आते वक्त उसके जहन में बाप की वसीयत गूंज रही थी, बाकी भाइयों को कुछ न देना। मगर नजीर का दिल इतना तंग दिल न था। घर पहुंचकर जब सब भाई जमा हुए और संदूक खोला गया तो सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन साथ ही साथ उनके चेहरों पर हल्का सा पछतावा भी नुमाया था। नजीर ने सबके सामने सारी चीजें रख दी और कहा, मेरे हिसाब से उसमें हर भाई का हिस्सा है। अगर मैं सब अपने पास रख लूं तो मेरा चेहरा बाबा के सामने कैसे उठ सकेगा? भाई जो बेकरार खड़े थे फौरन राजी हो गए। कीमती दुकानें, जवाहिर, उशरफियां सबका तकसीम हो गया। नदीर ने अपने हिस्से पर कनात अख्तियार की, ज्यादा लेने से इनकार कर दिया। कुछ उर्से तक सबके घरों में रोशनियां नजर आने लगे, लेकिन जो दिल पहले से सख्त, नाशकरे और बेअदब हो चुके थे, उन पर यह नामत देर तक न ठिक सकी। चंद महीने बाद हमीद अपने कारोबार में बड़े तौर पर नुकसान का शिकार हुआ। गलत फैसलों और बेअख्तियारी की वजह से कर्ज में डूबता चला गया, हत्ती कि अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। मिर्जा, जो कभी ऐश व इशरत का आदी था, एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। बाजार के लोगों ने उस पर अंगलियां उठाई, कड़ी सजा मिली, इज्जत मिट्टी में मिल गई। नासिर की फसलें बार बार बर्बाद होने लगी। जो सोना हाथ लगाता मिट्टी बन जाता। किसी तिजारत में बरकत न रही। वसीम, जो सबसे ज्यादा लालची था, लोगों की नजरों में ये बात खुलने पर कि उसने कभी बाप को तंग किया था, तन्हा और रसवा होकर रह गया। उसका माल हाथ से फिसलता गया। दूसरी तरफ नजीर ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और बाप की दुआओं से बगदाद के बाजार में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो कोफा से अमदा कपड़ा लाकर बगदाद के बाजार में बेचता। धीरे धीरे लोगों को इसकी सच्ची बात, सही टोल और नरम रवैये का एतबार हो गया। आज एक दुकान, कल दो। फिर धीरे धीरे उसने वही दुकानें खरीद लेनी शुरू की जिन्हें उसके भाई अपनी बेवकूफ़ी से बेचने पर मजबूर हो गए थे। कुछ ही सालों में हालत ये हो गई कि पूरा बाजार लगभग नजीर के कब्जे में आ गया। जो भाई कभी बाप को बोझ समझकर घर से निकालने की बात करते थे, अब वही गर्बत और तंगदस्ती में नजीर के दर पर मदद के लिए आते। नजीर ने उन्हें उनके रवैये के बावजूद कभी रद्द न किया। वो उनकी मदद करता, उनके कर्ज अदा करवाता, उनके बच्चों की खिदमत करता और उन्हें कभी खाली हाथ वापस न भेजता।
उसका ये रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसा रहमान ने उसे सिखाया था, बुराई का जवाब भलाई से देना। आखिर वो दिन भी आया जब नजीर ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीद लिया। उसके घर में रोशन चराग, बच्चों की हंसी, बीवी का सुकून और मेहमानों की रौनक बसी रहती। हर शाम जब वो अपने घर की बालकनी से बाजार का मंजर देखता तो उसकी आंखों के सामने अपने बूढ़े बाप का चेहरा आ जाता। वो झुकता हुआ जिस्म, वो खामोश आंखें जिन्होंने हर बेटे का इम्तिहान सब्र से देखा था। नदीर अक्सर तुन्हा एक कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखकर कहता, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, लेकिन आपका साया ना होना आज भी दिल को दुख देता है। उसके लिए असली दौलत ये थी कि उसने बाप का इम्तिहान ईमानदारी से पास किया। इस वाकया से तलकीन ये मिलती है कि वालिदीन की तरबियत और बच्चों का रवैया दोनों मिलकर किस्मत बनाते हैं। माँ बाप पर बोझ का सोचना, उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी समझना इंसान के हक में कभी अच्छा साबित नहीं होता। जो औलाद वालिदीन के साथ मोहब्बत, इज्जत और सब्र का मामला करती है, उनकी दुआओं से न सिर्फ दुनिया सनूर जाती है बल्कि आखिरत भी रोशन होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और उससे आपको जिंदगी के बारे में कुछ सीखने को मिला हो तो बुराही करम कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अगर आप हमारे चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प, जज्बात से भरपूर और सब कामोज कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके।